हेलो मेरे प्यारे दोस्तों बच्चों। ठीक, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th का फिजिक्स। और फिजिक्स में बेटा इस समय न्यूमेरिकल पढ़ रहे हैं कुमार मित्तल, जो ठीक क्लास 12th की काफी इंपॉर्टेंट बुक है। उसके छठे छठा क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। एक क्लास हो चुका और आज लास्ट क्लास है, आज खत्म कर देंगे सवाल को। ठीक, और इस तरीके से आज चैप्टर 20 समाप्त हो जाएगा और अगले दिन से हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे बेटा। ठीक, तो चलिए कार्यक्रम को स्टार्ट करते हैं। बिना देर के हुए एकदम बने रहे, कॉपी पेन लेकर के बैठिएगा और एक एक चीज नोट करते हुए चलेंगे। ठीक, एक एक सवाल नोट करिएगा, मजा आएगा भैया, ध्यान दीजिएगा। कहाँ गया भाई? बस एक मिनट, हमें लग रहा है इसी में होना चाहिए। इसमें भी नहीं है। ये भी नहीं है। ये होना चाहिए। हाँ, यही है। ठीक, हाँ देखो बेटा, तो 9 सवाल हो चुके हैं। हम लोग 10वां सवाल देखने वाले हैं। ठीक, अगले पृष्ठ से देखेंगे बेटा। 10वां सवाल क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। धारिता C के संधारित्र को Q आवेश देने पर संचित ऊर्जा W है। यदि आवेश बढ़ाकर 2Q कर दिया जाए तो संचित ऊर्जा क्या होगी? काफी महत्वपूर्ण सवाल, ध्यान दीजिएगा। फटाफट हम लोग सॉल्व करते हैं बेटा। ठीक, समझे आप? कह रहा है कि धारिता C के संधारित्र, एक C धारिता का संधारित्र है, Q आवेश देने पर संचित ऊर्जा W है, एकदम सही। यदि आवेश बढ़ाकर 2Q कर दिया जाए तो संचित ऊर्जा क्या होगी? ठीक, चलिए फट से हम लोग सॉल्व कर लेते हैं बेटा। देखें आप, ये कहना क्या चाह रहा है, जरा ध्यान दीजिएगा सभी बच्चे। कह रहा है कि धारिता C के संधारित्र को Q आवेश देने पर, एक ठीक C धारिता का संधारित्र, उसे Q आवेश दे दिया गया, उसमें संचित ऊर्जा W है। ठीक, हम लोग जानते हैं W या U कहिए। ठीक, तो W बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं बेटा? W इज इक्वल टू हाफ Q स्क्वायर बाई C। हमने बताया था कि वैद्युत स्थितिज ऊर्जा या संचित ऊर्जा के तीन तीन फार्मूले हैं, तीन तीन, और तीनों हमने बताया, उसमें से एक यही है। क्योंकि यहाँ आवेश और धारिता की बात कर रहा है, केवल आवेश, तो आवेश वाला और धारिता वाला ही फार्मूला यूज करेंगे। W बराबर हो गया, आवेश बढ़ाकर 2 गुना कर दिया गया, तो मान लेते हैं अब ऊर्जा W डैश हो गई, तो क्या लिख पाएंगे? हाफ Q स्क्वायर, आवेश को 2 गुना कर दिया गया, तो क्या लिख पाएंगे? बहुत आसान, 2Q का स्क्वायर, ठीक, अपान C। ठीक, तो संचित ऊर्जा क्या हो जाएगी? इतनी हो जाएगी। अब देखें क्या हो जाएगा भैया। W डैश इज इक्वल टू 2 दूना 4, 4 को बाहर कर लेते हैं ऐसे ही, 4 इंटू हाफ, क्या लिख पाएंगे बेटा? Q स्क्वायर बाई C। और हाफ Q स्क्वायर बाई C किसके बराबर है? यहाँ देख रहे हैं W के, तो W डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? 4W। कितना बढ़िया तरीके से हमने आपको बता दिया, एकदम याद रखेंगे बाबू। 12वां सवाल हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे। ठीक, चलिए, हाँ 12वां सवाल आपके सामने है। कह तीन बराबर धारिता C वाले संधारित्रों को पहले समांतर क्रम में तथा बाद में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। दोनों दशाओं में तुल्य धारिताओं का अनुपात क्या होगा? मतलब C, देखें इधर, तीन बराबर धारिता C वाले तीन ठीक संधारित्र हैं, जिनमें प्रत्येक की धारिता C है। तीनों को ठीक पहले समांतर क्रम में, फिर बाद में श्रेणी क्रम में, तो दोनों दशाओं में तुल्य धारिताओं का अनुपात। बहुत आसान, एकदम आसान, फट से हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ठीक, देखें बेटा, तो 12वां सवाल क्या कह रहा है, जरा इसको ध्यान दीजिएगा। सभी बच्चे एकदम ध्यान देंगे आप। 12वां सवाल,
12वां सवाल कह रहा है कि 3 बराबर धारिता C वाले संधारित्र को पहले समांतर क्रम में तथा बाद में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। दोनों दशाओं में तुल्य धारिताओं का अनुपात होगा। ठीक, तो पहले यदि समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो C डैश जो तुल्य धारिता हो जाएगी, आप जानते हैं C 3 है। ठीक, C धारिता वाले 3 संधारित्र हैं, उन्हें समांतर क्रम में जोड़ दिया गया, तो तुल्य धारिता क्या हो जाएगी बेटा, C प्लस C यानी ठीक C डैश की वैल्यू क्या हो गई, 3C हो गई। फिर श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो मान लेते हैं तुल्य धारिता C डबल डैश है, तो 1/C डबल डैश इज इक्वल टू बाबू 1/C प्लस 1/C, तीनों की C है तो 1/C। कितना बढ़िया तरीका है, ध्यान देंगे। अब इसको जब सॉल्व करेंगे बेटा तो 1/C डबल डैश इज इक्वल टू यहाँ क्या आ जाएगा 3/C। अब यहाँ C डबल डैश इज इक्वल टू बाबू हो C/3 आ गया। अब दोनों का अनुपात तो हम एकदम देखते देखते निकाल देंगे, C डैश अपान C डबल डैश इज इक्वल टू वहां कितना है 3C अपान ठीक C/3। C से C कैंसिल, ऊपर 3 से ऊपर जाके फिर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 9/1। ठीक, ये अनुपात 9, तो यहाँ जो अनुपात आ जाएगा C डैश ठीक अनुपात है C डबल डैश बाबू ये कितना हो जाएगा 9:1। ठीक, कितना बढ़िया तरीके से हमने आपको बता दिया। तो ये सवाल नंबर रहा कौन सा, ठीक 12वां। अब 13वां देखेंगे सभी बच्चे एकदम ध्यान से। ठीक, 13वां सवाल बड़ा कर लेते हैं थोड़ा और हम लोग पढ़ने की कोशिश करते हैं कि 13वां सवाल क्या कह रहा है। आपके सामने है, कह रहा है एक समांतर प्लेट संधारित्र को 500 वोल्ट तक आवेशित किया गया है। अब इसकी प्लेटों के बीच की दूरी घटाकर आधा कर दिया जाता है, तो संधारित्र पर नए विभवांतर की गणना कीजिए। ठीक, यहाँ विभवांतर लिखा है, तो विभवांतर की नए विभवांतर संधारित्र पर नए विभवांतर की गणना कीजिए। चलिए एक सवाल क्या कर रहा है, एक समांतर प्लेट संधारित्र को 500 वोल्ट तक आवेशित किया गया, यानी उसे 500 वोल्ट दिया गया है। अब इसकी प्लेटों के बीच की दूरी को घटाकर आधा कर दिया गया। ठीक है, ठीक है, तो संधारित्र पर नए विभवांतर की गणना कीजिए। चलिए सॉल्व करते हैं हम लोग, शायद यही सवाल बताए थे हम आपको। चलिए सवाल को फट से हम लोग देख लेते हैं। सॉरी सॉरी सॉरी, इसको छोटा कर दें तब ना। हाँ देखें, तो 13वां सवाल क्या कह रहा है, हम लोग इसको देखते हैं। कह रहा है एक समांतर प्लेट संधारित्र को 500 वोल्ट तक आवेशित किया गया। ठीक, 13वां सवाल सभी बच्चे एकदम ध्यान दीजिएगा। ठीक, 500 वोल्ट तक आवेशित किया गया है एक समांतर प्लेट संधारित्र। ठीक, अब इसकी प्लेटों के बीच की दूरी को घटाकर आधा कर दिया जाए। अब देखें 500 वोल्ट तक आवेशित किया गया, तो इसकी जो धारिता पहले हम लोग देख लेते हैं। तो भैया ध्यान दीजिएगा, पहले शुरू में जो धारिता होगी C0 इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपान D, सही है ना। और इस केस में हाँ ठीक है, एकदम बढ़िया। अब प्लेटों के बीच की दूरी को घटाकर आधा कर दिया जाता है, तो धारिता कितनी हो जाएगी देखें। ठीक, ये C0 और C देखें, प्लेटों के बीच की दूरी को घटाकर हमने आधा कर दिया, ये हो गई D/2। ठीक, यानी C इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख पाएंगे 2 एप्सिलॉन नॉट A अपान क्या भैया, ठीक अपान D हो जाएगा। ठीक, यानी C इज इक्वल टू यहाँ पे देखने को मिल रहा है 2C0 हो जाए ना, एप्सिलॉन नॉट A/D की वैल्यू C0 के बराबर है 2C0, यानी धारिता दोगुनी हो गई। तो संधारित्र पर नए विभवांतर को ज्ञात करना है। नया विभवांतर कितना हो जाएगा जानते हैं। इस केस में जब आप हटाएंगे प्लेटों के बीच की दूरी को आधा करेंगे, ठीक, तो इसमें क्या कांस्टेंट रहेगा बेटा, आवेश, चार्ज कांस्टेंट रहेगा। ठीक, तो पहले जब यहां आवेश देखेंगे शुरू का आवेश Q इज इक्वल टू C0 V, Q इज इक्वल टू ठीक, और वही C0 V, और यहां पर भी इस केस में भी यहाँ पे जब Q आवेश उतना ही रहेगा यहाँ पे भी, लेकिन यहाँ क्या हो जाएगा C इंटू V डैश। तो दोनों बराबर कर लेते हैं हम लोग, दोनों ही आवेश Q है, Q आवेश का मान नियत रहेगा क्योंकि बैटरी को हटाया आपने। ठीक, तो बैटरी वोल्टेज हटा दिया आपने, ठीक, बैटरी को तो आवेश नियत रहता है, हम पढ़ा चुके हैं बेटा। ठीक, अब देखें क्या लिख सकते हैं इसको, C V डैश इज इक्वल टू C0 V। अब सबकी वैल्यू रख रहे हैं, ध्यान दें, C की जगह 2C0 रख देते हैं, और V डैश तो हमें निकालना ही है, और C0 है ये है, और V की जगह कितना वोल्ट आपने लगाया 500 वोल्ट, एकदम आसान हो गया। तो C0 से C0 कैंसिल हो ही जाएगा, तो V0 इज इक्वल टू 500 अपान 2 हो जाएगा बाबू। तो V डैश इज इक्वल टू कितना वोल्ट हो, ठीक 250 वोल्ट होगा।
ठीक, इस तरीके से इसको हम लोगों ने सॉल्व कर दिया। तो ये रहा आपका 13वां सवाल। अब 14वें सवाल को हम लोग देखने जा रहे हैं, ध्यान से देखें बेटा। 14वां सवाल आपके सामने है, ध्यान से देख लें इसको बढ़िया से। कह रहा है एक वायु संधारित्र की धारिता 2 माइक्रोफैरेड है, ठीक, 2 माइक्रोफैरेड है। यदि उसकी प्लेटों के बीच कोई अन्य माध्यम, ठीक, रख दिया जाए तो धारिता 12 माइक्रोफैरेड हो जाती है। तो माध्यम का परावैद्युतांक क्या होगा? चलिए बेटा, तो इसको बहुत आसान, बहुत बढ़िया सवाल, फट से देखते देखते हम लोग लगा लेंगे इसको। ठीक, ध्यान दीजिएगा आप लोग। ठीक, 14वां सवाल क्या कह रहा है बेटा, एकदम ध्यान से देखिएगा। 14वां सवाल, ठीक, 14वां सवाल क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है एक वायु संधारित्र, ध्यान दीजिएगा, कह रहा है एक वायु संधारित्र की धारिता 2 माइक्रोफैरेड है। एक वायु संधारित्र यानी कि धारिता C0 कितना दे दिया, 2 माइक्रोफैरेड। आप चाहें तो इसे, ठीक, फैरेड में भी चेंज कर सकते हैं, तो 2 × 10⁻⁻6 फैरेड, कोई दिक्कत नहीं, एकदम बढ़िया। हाँ ठीक है। उसकी प्लेटों के बीच कोई अन्य माध्यम रख दिया जाए तो धारिता 12 माइक्रोफैरेड हो जाती है। कोई माध्यम रख देते हैं तो धारिता 12 माइक्रोफैरेड हो जाती है। तो माध्यम का परावैद्युतांक क्या होगा? अब चाहे तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, अगर नहीं चाहेंगे तो थोड़ा डिटेल कर देते हैं। चलिए डिटेल कर लेते हैं। तो वायु समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता ε0 A/d होती है, जबकि कोई परावैद्युत रख देते हैं बेटा, ठीक, तो धारिता K × ε0 A/d हो जाती है। सही है, ठीक। अब चाहे तो हम लोग, ठीक, ध्यान दीजिएगा, C/C0 रख लेते हैं। C/C0 इज इक्वल टू, C की वैल्यू कितनी आ गई, K ε0 A/d, और अपान बेटा हो क्या हो जाएगा, ε0 A, ठीक, अपान d। तो ε0 A/d कैंसिल हो गया, K आ गया, यानी C/C0 इज इक्वल टू क्या आ गया, K। ठीक, परावैद्युतांक K ही तो पूछ रहा है हमसे, K, और C की वैल्यू दे दिया है। पहले C0 की वैल्यू 2, C की वैल्यू 12, C की वैल्यू 12 दिया हुआ है, 12 माइक्रोफैरेड हो जाएगी। और C0 पहले कितनी थी, 2, तो K की वैल्यू यहां आराम से, तो 2, 12 में 2 से डिवाइड कर देंगे तो बेटा हो K की वैल्यू कितना आ गई, 6, ठीक, 6 × 12, K इज इक्वल टू 6। इस तरीके से 14वां सवाल भी, ठीक, काफी बेहतरीन रहा, जिसे हमने बहुत बढ़िया तरीके से बताया। अब बेटा 15वां सवाल हम लोग देखेंगे, फट से देखते रहे आप ध्यान से। आपके सामने इसको ऊपर कर लेते हैं ताकि 15वां सवाल भी हम लोग बढ़िया से देख लें। देखिए आपके सामने 15वां सवाल, दो संधारित्र क्रमशः 2 माइक्रोफैरेड 3 माइक्रोफैरेड के हैं जो श्रेणी क्रम में लगे हैं। ठीक, पहले संधारित्र की बाहरी प्लेट 1000 वोल्ट पर तथा दूसरे संधारित्र की बाहरी प्लेट पृथ्वी से जुड़ी है। सही है। तो प्रत्येक संधारित्र पर आवेश तथा भीतरी प्लेटों पर विभव की गणना कीजिए। ठीक, सवाल देखें, दो संधारित्र क्रमशः 2 माइक्रोफैरेड 3 माइक्रोफैरेड, अभी हम फिगर से क्लियर कर देंगे, श्रेणी क्रम में लगे हैं। पहले संधारित्र की बाहरी प्लेट 1000 वोल्ट पर है। सही है। दूसरे संधारित्र की बाहरी प्लेट पृथ्वी से जुड़ी है। तो प्रत्येक संधारित्र पर आवेश तथा भीतरी प्लेटों पर विभव की गणना कीजिए। तो चलिए देखते हैं बेटा हम लोग। हाँ चलें, तो इस सवाल को हम लोग सॉल्व करते हैं। हाँ देखें, 15वां सवाल, थोड़ा बड़ा सवाल दिख रहा है, देखने में लग रहा है। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करें। क्या कह रहा है, दो संधारित्र क्रमशः 2 माइक्रोफैरेड और 3, फिगर बना लेते हैं, श्रेणी क्रम में भी जुड़े हैं ये दो। ठीक, कैपेसिटर हम लोगों ने बना लिया, और ये भी कह रहा है, ध्यान से सुनिए, कह रहा है कि पहले, ठीक, का जो वोल्टेज है यहाँ 1000 वोल्ट, पता नहीं 100 वोल्ट है कि 1000 वोल्ट, देख लेते हैं। वैसे 1000 लिखा है तो 1000 पे लगा रहे हैं हम। ठीक, और ये श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो ऐसे, और बाहरी जो इसकी दूसरे वाले की बाहरी किससे जुड़ गई, पृथ्वी से, इसका मतलब यहाँ का वोल्टेज कितना है, 0। सही है, एकदम सही। अब हमसे कह रहा है इनकी प्लेटों का आवेश ज्ञात करना है, और इसकी धारिता बाबू वो 2 माइक्रोफैरेड है और इसकी धारिता 3 माइक्रोफैरेड है। तो हम सबसे पहले तो तुल्य धारिता C निकाल लेते हैं। श्रेणी क्रम के कारण 1/C इज इक्वल टू बेटा क्या हो जाएगा, 1/2 प्लस 1/3, एकदम सही। तो 1/C इज इक्वल टू, एलसीएम ले लेंगे 6, तो 2 तिहाई 6, 3 दूना के 6, 3 दू 5, 5/6। ठीक है, तो C की वैल्यू बेटा हो कितनी आ जाएगी, 6/5, एकदम सही। ये तुल्य, इतना माइक्रोफैरेड, तुल्य धारिता आ गई। वोल्टेज आप देख सकते हैं यहाँ 0 वोल्ट है, 1000, तो विभवांतर V
ठीक, V की वैल्यू 1000 माइनस 0 आ जाएगा। ठीक, तो विभवांतर कितना वोल्ट आ गया? 1000 वोल्ट होगा। एकदम सही, ध्यान दीजिएगा भैया। ठीक, हाँ 1000 वोल्ट V हो गया। अब Q तुरंत निकाल सकते हैं हम लोग। Q इज इक्वल टू क्या होता है? C भी। तो C की वैल्यू कितनी है बेटा? C 6/5 माइक्रो फैरेड है। तो 6/5 इंटू 10 पावर -6, और ये कितना है बेटा? 1000 वोल्ट। ठीक, जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 10 पावर -6, 10 3 कैंसिल हो जाएगा यहाँ से पावर माइनस वाला, तो कितना बचेगा? 6/5 इंटू 10 पावर -3, इतना कुलाम, इतना कुलाम आ गया। ठीक ना? देखिए, ध्यान दीजिएगा बाबू, इतना कुलाम आ गया ये क्यू की वैल्यू। सही है ना? एकदम सही है। अब क्या हमसे पूछा है? ठीक, 6/5 को भी और बढ़िया कर लेते हैं, तो 6 में 5 से डिवाइड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 1.2 इंटू 10 पावर -3 कुलाम। यही आंसर आया हुआ है कि प्रत्येक प्लेट पर इतना, ठीक, श्रेणी क्रम में आवेश समान होता है, तो इतना ही आवेश यहाँ पर भी होगा, इतना ही आवेश यहाँ पर भी होगा, दोनों पर सेम आवेश होगा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब क्या कह रहा है? ठीक, प्रत्येक संधारित्र पर आवेश तथा, आवेश तो हो ही गया ये। ठीक, हाँ, आवेश तथा प्लेटों पर, भीतरी प्लेटों पर विभव की गणना करनी है आपको। भीतरी प्लेटों पर विभव की गणना करनी है, यानी इसके भीतरी प्लेट पर विभव क्या होगा? ये V1 कर लेते हैं, और इसके भीतरी प्लेट पर विभव क्या होगा? V2 कर लेते हैं। ये निकालना है। ये 0 है। देखें, आवेश भी मिल गया, धारिता भी मिल गई, तो यहां देखें आवेश पता ही हो गया, धारिता पता हो गया, तो यहाँ के बीच का विभवांतर मिल जाएगा। ठीक, और वही विभवांतर यहाँ का विभव हो जाएगा, क्योंकि उसमें से 0 घटाएंगे उतना ही रहेगा। ठीक, चलिए तो फट से देखते देखते हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ध्यान दीजिएगा बेटा, समझने की कोशिश करें आप। तो यहाँ का विभवांतर तो Q दिया ही है, और C ये है, तो V निकाल ही सकते हैं। हम लोग जानते हैं बेटा Q इज इक्वल टू क्या होता है? CV से। सही है ना? एकदम सही है। अब यहाँ से क्या निकालना है हमें? विभवांतर, तो V इज इक्वल टू Q/C। Q की वैल्यू 1.2 इंटू 10 पावर -3, और C की वैल्यू बाबू हो 3 इंटू 10 पावर -6। ठीक, तो यहाँ पे वोल्टेज देखिए कितना आ रहा है? 3 चौके 12, तो 0.4 हो गया ये। ठीक, इंटू 10 पावर -3 बचेगा नीचे, इससे कैंसिल होकर ऊपर जाएगा +3, 10 पावर 3, यानी V की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 400 वोल्ट। ठीक, यानी यहाँ दोनों प्लेटों के बीच का विभवांतर 400 वोल्ट, तो इस प्लेट का, तो विभवांतर में से इसको क्या कर देंगे आप? माइनस कर देंगे। ठीक, तो आ जाएगा इस प्लेट का विभव, तो 0 ही है, तो 400 वोल्ट ही आएगा, यही होगा। अब देखें यहाँ वाला निकालते हैं। यहाँ वाला देखें बेटा, 1000 वोल्ट है, निश्चित रूप से ज्यादा होगा, जैसे जैसे इधर जाएंगे वोल्टेज घटेगा, तो यहाँ जो विभवांतर आएगा 1000 माइनस V1 होगा। दोनों प्लेटों के बीच का विभवांतर कितना होगा? इधर के विभव में से इधर के विभव को माइनस करेंगे, तो ये विभवांतर, ध्यान दीजिएगा, हम यहां लिख देते हैं 1000 माइनस V1, ये इन दोनों प्लेटों के बीच का विभवांतर होगा, और यही ठीक Q/C आवेश अपान धारिता के बराबर होगा। ये बराबर बाबू हम लोग क्या लिख सकते हैं? Q/C। तो चले एक बार और देख लेते हैं, 1000 माइनस V1 इज इक्वल टू Q। Q की वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं 1.2, ध्यान दीजिएगा 1.2 इंटू 10 पावर -3 अपान C 2 माइक्रोफैरेड दिया ही है, तो 2 इंटू 10 पावर -6। ठीक, अब इसको हम लोग डिवाइड करते हैं, 1000 माइनस V1 इज इक्वल टू, इधर देखें 2 छके 12। ठीक, ठीक है, देखिए बेटा ध्यान दीजिएगा, अंदर वाला वोल्टेज सेम होगा, यहाँ पे कुछ गड़बड़ दिया हुआ है। ठीक, दोनों पॉइंट एक ही जगह जुड़े हैं, तो इन दोनों का विभव सेम होगा, जितना इसका होगा उतना इसका। ठीक, यहाँ पर कुछ गड़बड़ दिया है, 600 400 वोल्ट दिया है, नहीं, दोनों 400 ही आने चाहिए, यहाँ भी आएगा। देखिए आप, हाँ देखें, ये डिवाइड कर देंगे इसमें, तो 0.6 आ जाएगा, इंटू 10 पावर -3, 10 बचेगा नीचे, ठीक, कैंसिल करके, तो 10 पावर +3 ऊपर हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा बेटा? 600 हो जाएगा। ठीक, इसको इधर कर लेंगे, तो 1000 माइनस कितना? 600
ये बराबर V1, तो V1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 400 वोल्ट। V1 या V2 जो भी कहें, ठीक, V1 या V2, ठीक है V1 ही है। तो V1 की वैल्यू दोनों पॉइंट एक ही से जुड़े हुए हैं, एक सेम बिंदु से दोनों, तो इसका मतलब इनका विभव भी समान होगा, और दोनों हम लोग सही निकालिए। यहाँ भी 400 वोल्ट आया और वहां भी 400 वोल्ट। ठीक, खूब ध्यान से देखिएगा सवाल को बढ़िया से। चलो बेटा 15वां सवाल थोड़ा तेजी बताएंगे, ठीक ना। हाँ, आपको थोड़ी दिक्कत हो रही है तो स्लो करके देखें, या ठीक 2 बार 3 बार देखिए आप इसको, ठीक। अब देखें बेटा, हटाते हैं, हमें उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा सवाल, ठीक। चलिए 15वां सवाल हो गया। 16वां सवाल हम लोग देखते हैं बेटा, ठीक, नीचे कर लेते हैं इसको, देखा जाए 16वां क्या कह रहा है। हाँ, 16वां सवाल आप ऊपर देख रहे होंगे क्या कह रहा है, देखिए ध्यान से देखें इसको। कह रहा है किसी वायु संधारित्र को 5 वोल्ट के स्रोत से आवेशित करके अलग कर दिया गया है। ठीक, वायु संधारित्र है, 5 वोल्ट जोड़ा गया बैटरी, फिर हटा लिया गया। और जब जैसे ही हटाया गया आप समझ गए होंगे कि आवेश नियत रहेगा, ठीक। और संधारित्र की प्लेटों के बीच के परावैद्युतांक का एक परावैद्युत भर दिया गया है, ये भी सही है। यदि वायु संधारित्र की धारिता 10 ठीक माइक्रोफैरेड थी जो पहले था, तो परावैद्युत भरने के बाद इस संधारित्र में संचित ऊर्जा की गणना कीजिए। ठीक, चलिए इस सवाल को हम बताते हैं, छोटा करते हैं इसको, फिर से एक बार देख लीजिए। किसी वायु संधारित्र को 5 वोल्ट के स्रोत से आवेशित किया गया, ठीक है, और बैटरी को हटा लिया गया, यानी 5 वोल्ट उसका है। अब संधारित्र की प्लेटों के बीच के परावैद्युतांक का एक परावैद्युत भर दिया गया है, ठीक है। यदि वायु संधारित्र की धारिता 10 माइक्रोफैरेड है, तो परावैद्युत भरने के बाद इस संधारित्र में संचित ऊर्जा की गणना कीजिए। ठीक, चलिए दिमाग लगाते हैं हम लोग, हालांकि ऐसा चीजें हमने पढ़ा दिया है। ठीक, जब संधारित्र की प्लेटों के बीच किसी परावैद्युत को प्रवेश कराया जाता है तो कौन कौन सी चीजें कैसे कैसे चेंज होती हैं, खूब बढ़िया से हमने समझाया होगा। ठीक, आप चाहें तो उसको देख सकते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। तो चलें ध्यान दीजिएगा इसको। सभी बच्चे लोग एकदम ध्यान दें। तो हम लोग पहुंच चुके हैं 16वें सवाल पे। 16वां सवाल क्या कह रहा है, जरा ध्यान दें। कह रहा है ना कि किसी वायु संधारित्र को 5 वोल्ट के स्रोत से आवेशित करके अलग कर दिया गया। मतलब देखें बेटा, कोई ये संधारित्र है, एकदम आपको समझ में आ जाएगा, घबराने की बात नहीं है। ठीक, और ये प्लेट पॉजिटिव है और ये प्लेट क्या है, नेगेटिव है। ठीक, इन प्लेटों के बीच का जो विभवांतर है, कह रहा है कि 5 वोल्ट है, 5 वोल्ट की बैटरी, ठीक, इसे जोड़ के हटा ली गई। ठीक, हटाने के बाद क्या कह रहा है कि इसमें एक परावैद्युत पदार्थ इंसर्ट कराया जा रहा है, यानी प्रवेश कराया जा रहा है। बाबू हो, इसमें ठीक एक परावैद्युत पदार्थ क्या आप करा रहे हैं, प्रवेश करा रहे हैं। ठीक ना, हाँ, जिसका परावैद्युतांक के है, ठीक, यहाँ इंसर्ट करा रहे हैं। अब हमसे क्या कर रहा है, जरा ध्यान दीजिएगा। ठीक, अब प्लेटों के बीच के परावैद्युतांक का परावैद्युत भर दिया गया है, ठीक है, भर दिया गया। यदि वायु संधारित्र की धारिता 10 माइक्रोफैरेड है, पहले जब वायु था तो इसकी धारिता C0 कितना बेटा, 10 माइक्रोफैरेड। इसे चाहे तो लिख सकते हैं 10 इंटू 10⁻⁻6 फैरेड, और बढ़िया से लिखना चाह रहे हैं तो 10⁻5 हो जाएगा फैरेड, कोई दिक्कत नहीं, C0 की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो परावैद्युत भरने के बाद इस संधारित्र में संचित ऊर्जा की गणना कीजिए। आपको आना चाहिए, हम बता चुके हैं। ठीक, हम डायरेक्ट चाहें तो फार्मूले से निकाल सकते हैं। भैया हमने आपको बताया है कि आप उस पर जाएंगे पॉइंट पे, तो हमने उसमें खूब बढ़िया से बताया कि के परावैद्युतांक का अगर प्रवेश कराएंगे और बैटरी हटा ली गई है, तो संधारित्र की जो संचित ऊर्जा होगी प्रारंभिक ऊर्जा की 1/k गुनी हो जाएगी, बता चुके हैं। ठीक, इतना हो जाएगी। तो यदि यू नॉट निकालने, के की वैल्यू ठीक दिया ही है, ठीक ना, के की वैल्यू दिया हो, हाँ, 5 वोल्ट के परावैद्युतांक का एक परावैद्युत भर दिया गया है। यदि वायु संधारित्र 10 में, ठीक ना, हालांकि के नहीं दिया गया है, तो के नहीं दिया है तो नहीं आ पाएगा। ठीक, बिना के हम लोग लगा नहीं पाएंगे, के की वैल्यू आनी चाहिए। अभी हम लोग देख लेते हैं, चलिए ठीक, हम तरीका आपको बता देते हैं, यहाँ कुछ मिस हुआ होगा। देखें यू नॉट C0 आपको पता है, तो यू नॉट भी निकाल सकते हैं, हाँ,
शुरू शुरू में वोल्टेज 5 वोल्ट है ना। चलिए देख लेते हैं हम, बिना के तो नहीं आएगा। यू नॉट कितना हो जाएगा, हाफ सी नॉट वी नॉट का स्क्वायर। ठीक, तो देख लेते हैं, हाफ हो गया बेटा सी नॉट, पहले सी नॉट कितना है हो 10 पर 5 घात, और वी नॉट कितना वोल्टेज 5 वोल्ट, तो स्क्वायर है तो 5 गुणे 5। ठीक है, एकदम बढ़िया। यू नॉट बराबर, इधर देखें आप 10 एक ले लेते हैं तो 5 ये भी हो गया, एक 10 इससे निकालेंगे 10 पर 4 घात बचेगा, 10 गुणे 10 पर 4 घात, तो 2 से डिवाइड करेंगे 10 में 5 हो गया, 5 5 25, 5 125। हम लोग क्या लिख सकते हैं 125 गुणे 10 पर 4 घात जूल, इतना हो गया यू नॉट की वैल्यू। बिना के कैसे लगा पाएंगे, नहीं लगा पाएंगे। नहीं लगेगा, के की वैल्यू जरूर के बराबर दिया रहना चाहिए यहाँ पे, तभी हम लोग लगा पाएंगे। वैसे के का मान कितना 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 हो सकता है, सॉरी हो ये 10 पर -5 घात, यहाँ पे भी 10 पे -5 घात। ठीक, तो यहाँ लेंगे एक लेंगे और इसमें से -5 तो 10 पर -6 घात हो जाएगा ये। ठीक है, अब सही है। अब इसको और यदि चेंज करेंगे तो यू नॉट इज इक्वल टू 1.25 इंटू 10 पावर -4 जूल हो जाएगा। सही है, के की वैल्यू कुछ देगा तब जाके हम लोग लगा पाएंगे इसको। ठीक ना, हाँ के की वैल्यू देगा तब जाके हमें यू आएगा। देख रहे हैं यू नॉट आ ही चुका है, इसमें के से डिवाइड करेंगे तब ना यू आएगा, तो यू इज इक्वल टू यहाँ पे यू नॉट बाई के होता है, तो बिना के कैसे संभव है, आप भी सोच लीजिए ना बेटा। ठीक, तो यहाँ पे के की वैल्यू कुछ है, हो सकता है टाइपिंग में कुछ मिस्टेक हो। चलते बेटा अब अगला सवाल देखते हैं, 16 के बाद 17वां सवाल। ठीक, 17वां सवाल तरीका यही है, एकदम बढ़िया, इसको आप याद रखिएगा कि के की वैल्यू कुछ रख ले, आंसर के हिसाब से यदि रखना चाहें तो रख सकते हैं। चलिए आंसर के हिसाब से रख लेते हैं। अब 6.25 × 10⁻⁵ जूल आया हुआ है ये एक यू की वैल्यू, तो जब यू की वैल्यू हम लोग रख लेंगे कितना 6.25 इंटू 10⁻⁵ जूल, और ये बराबर यू नॉट की वैल्यू कितना आई हुई है 1.25 बेटा। ठीक, 1.25 इंटू 10⁻⁵ जूल अपान क्या कर लेते हैं के को यहाँ इसको डिवाइड कर लेते हैं, इसमें के -4 है ये, के को यहाँ कर लेते हैं तो के बराबर क्या आ जाएगा बेटा 1.25 इंटू 10⁻⁻4 अपान 6.25 इंटू 10⁻⁻5, -4 से कैंसिल, ये ऊपर भागेगा एक 10 बच जाएगा, 10⁻⁻1 बचेगा, ऊपर जाएगा +1 10 हो गया ऊपर, 10 से इसमें गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा 12.5 अपान 6.25, कितना आया बाबू के बराबर 2। ठीक, तो यहाँ पे के बराबर कितना होना चाहिए, के बराबर 2 होना चाहिए इस सवाल में 16 में। ठीक, तो के बराबर 2 आप सवाल मित्तल में ढूंढिएगा, हमें जहां तक उम्मीद है कि के की वैल्यू यहाँ जरूर होनी चाहिए। ठीक, चलिए बेटा तो अगला सवाल हम लोग देख लेते हैं, 17वां सवाल। 17वां सवाल आपके सामने है, जैसा कि देख रहे होंगे आप लोग कि 3 संधारित्र, ठीक कितने 3 संधारित्रों में प्रत्येक की धारिता 0.5 माइक्रोफैरेड है। ठीक है, इनमें से 2 को श्रेणी क्रम में जोड़कर तीसरे को सीपी के समांतर क्रम में बना लेते हैं, अभी फिगर हम बनाते हैं। तो इस संयोजन की तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए, अभी तुरंत देख लेंगे हम लोग। यदि संयोजन पर 20 वोल्ट विभवांतर लगाया जाए तो कुल संचित आवेश क्या होगा, तो आवेश भी हम लोग फट से निकाल लेते हैं। चलिए देखते हैं बेटा, ध्यान दीजिएगा, इस सवाल को हम लोग 17वें को लगाने जा रहे हैं। ठीक, सभी बच्चे एकदम ध्यान से 17वां सवाल हम लोग देखने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 17, 17 नंबर कह रहा है ना कि 3 संधारित्रों में प्रत्येक की धारिता 0.5 माइक्रोफैरेड है।
एक दो को श्रेणी क्रम में जोड़कर तीसरे को उस युग्म के समांतर क्रम में, तो पहले फिगर आना चाहिए, तो दो को श्रेणी क्रम में हमने जोड़ दिया ऐसे, एक हो गया, ये दो हो गया, फिर इन दोनों के समांतर क्रम में, तो ऐसे जोड़ना पड़ेगा, तब बना होगा एकदम से, तब जाके ये फिगर तैयार होगा। अब जाके तैयार हो गया जो कहना चाह रहा है इसमें, ठीक है। और प्रत्येक की धारिता, इसकी धारिता 0.5 माइक्रोफैरेड है, और इसकी भी धारिता बेटा 0.5 माइक्रोफैरेड है, और इसकी भी धारिता 0.5 माइक्रोफैरेड है, ठीक। अब क्या कह रहा है जरा ध्यान दीजिएगा। जोड़ दिया गया, तो इस संयोजन की तुल्य धारिता निकालनी है आपको। तुल्य धारिता फट से निकाल लेते हैं। सबसे पहले इन श्रेणी क्रम में है तो इनकी तुल्य धारिता C1 निकाल लेते हैं, फिर लास्ट में जो आएगा यहाँ वो, और ये समांतर क्रम में तो C निकाल लेंगे। तो श्रेणी क्रम में C1, तो 1/C1 इज इक्वल टू 1/0.5 प्लस 1/0.5, ठीक। तो 1/C1 इज इक्वल टू एलसीएम ले लेंगे, 0.5 हो गया, इससे डिवाइड करेंगे 1 + 1, कितना हो गया बेटा 2/0.5। तो C1 इज इक्वल टू 0.5/2, 0.5 को क्या लिख सकते हैं 1/2/2, तो मल्टीप्लाई हो ही जाएगा, तो C1 की वैल्यू बाबू हो 1/4, या चाहे तो क्या लिख सकते हैं 0.2 माइक्रोफैरेड। ये तुल्य धारिता आ गई। आंसर ठीक है। एक बार और देख लेते हैं, क्योंकि इसमें 2/1, अच्छा अभी तो ये ना आया, हम भी सोच रहे हैं ये C1 ना है बाबू, अभी तो ये इसके साथ पैरेलल में ये है, तो C2 निकालना, ये C निकालना है तुल्य धारिता, तो C बराबर C1 और इसके साथ 0.5 पैरेलल में है, तो जोड़ देंगे हम लोग। C इज इक्वल टू C1 की वैल्यू 0.25 प्लस 0.5, तो C की वैल्यू बेटा हो कितनी आ जाएगी 0.75 माइक्रोफैरेड, ठीक है। ये आ गया एक सवाल, एक आंसर आ गया। दूसरा क्या कह रहा है इसमें, यदि संयोजन पर 20 वोल्ट विभवांतर लगा दिया जाए तो कुल संचित आवेश, तो एकदम आसान, Q इज इक्वल टू क्या कर लेंगे CV से, ठीक। तो C की वैल्यू आपके सामने आई हुई है 0.75, तो C है ना, हाँ माइक्रोफैरेड है, लेकिन तो हम चाहें तो क्या लिख सकते हैं 3/4 इंटू 10⁻⁻6 फैरेड हो गया। अब वोल्टेज में कितने वोल्ट से आपको जोड़ा गया 20 वोल्ट से, तो इंटू 20 कर लेते हैं, तो 4 × 5 = 20, 4 से 4 × 5 = 20, 5 × 3 = 15 हो गया, 15 × 10⁻⁻6 कूलाम हो गया। आप चाहें तो 15 माइक्रो कूलाम भी लिख सकते हैं इसे, ठीक, एकदम लिख सकते हैं 15 माइक्रो कूलाम, तो 15 माइक्रो कूलाम आया भी है, ठीक, एकदम सही है बेटा, आंसर सही है, वही सही है एकदम। तो इस तरीके से हम लोगों ने बहुत बढ़िया बेहतरीन सवाल 17वां सवाल को सॉल्व कर लिया। अब 18वें सवाल पे चलते हैं, एकदम ध्यान से देखिएगा बाबू। देखिए 18वां सवाल आपके सामने है, करा एक समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता 10 माइक्रोफैरेड है, ठीक है, इस पर आवेश 100 माइक्रोकूलाम है, ठीक, ये भी सही है। इसके आवेश को नियत रखते हुए प्लेटों के बीच की दूरी दोगुनी करने पर कितना कार्य होगा। इसके आवेश को नियत रखते हुए प्लेटों के बीच की दूरी दोगुनी करने के लिए कितना कार्य करना होगा। चलिए देख लेते हैं हम लोग। आवेश को नियत रखते हुए प्लेटों के बीच की दूरी दोगुनी करने के लिए कितना कार्य करना होगा, ठीक है, देखें बेटा। चलिए सवाल को सॉल्व करते हैं हम लोग, हमें उम्मीद है आप पढ़ लिए होंगे। सॉरी छोटा कर लें, हम देखें जरा क्वेश्चन नंबर 18। 18वां सवाल क्या कह रहा है बाबू, ध्यान दीजिएगा आप लोग। करा एक समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता 10 माइक्रोफैरेड है, यानी धारिता दे दिया बेटा 10 माइक्रोफैरेड, बढ़िया, ठीक है। इस पर आवेश 100 माइक्रोकूलाम है, 100 माइक्रोकूलाम हो गया आवेश, ठीक है। इसके आवेश को नियत रखते हुए प्लेटों के बीच की दूरी दोगुनी करने के लिए कितना कार्य करना होगा।
प्लेटों के बीच की दूरी दोगुनी करने के लिए, अब इसको नियत रखना है। अब प्लेटों के बीच की दूरी दोगुनी करने के लिए कितना कार्य करना होगा, ठीक है। तो प्लेटों के बीच की दूरी दोगुनी करने के लिए कितना कार्य करना होगा। तो प्लेटों के बीच की दूरी दोगुनी करेंगे तो धारिता कितनी हो जाएगी उसको देख लेते हैं। यहाँ पे जो ऊर्जा आएगी U इज इक्वल टू कितनी हो जाएगी, हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी, यहाँ की ऊर्जा हो गई इस स्थिति में। प्लेटों के बीच की दूरी दोगुनी कर देंगे तब कितनी ऊर्जा हो जाएगी, तो धारिता जो C है यहाँ पे, ठीक, आवेश को ही कह रहा है नियत रखते हुए। अब देखें U डैश इज इक्वल टू हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी डैश, ठीक, सी डैश कर लेते हैं। अब तो सी डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ध्यान दीजिएगा। तो पहले C इज इक्वल टू कितना होगा, एप्सिलॉन नॉट A बाई डी। अब प्लेटों के बीच की दूरी क्या करनी है, दोगुनी करनी है ना, ठीक, हाँ, प्लेटों के बीच की दूरी दोगुनी करनी है। तो अब धारिता कितनी हो जाएगी, एप्सिलॉन नॉट A अपान क्या 2D, यानी C डैश की जगह C डैश बराबर है एप्सिलॉन नॉट A बाई डी C रख लेते हैं, तो C बाई 2 हो जाएगा, एकदम सही। अब ये चीज यहां रख देते हैं तो U डैश की वैल्यू देखिए कितनी आती है, हाफ क्यू स्क्वायर अपान C बाई 2, ठीक है। अब 2 ऊपर करके एक तरफ कर लेते हैं, तो 2 इंटू हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी, ठीक। अब हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी की जगह U रख देते हैं, तो U डैश इज इक्वल टू क्या आ गया 2U, सही है ना, हाँ ये 2U आ गया, ठीक है बेटा। हालांकि U की वैल्यू हम लोग निकालेंगे, U डैश की वैल्यू आ गई, कितना कार्य करेगा, तो ठीक, U डैश में से U को घटा देंगे, हमें मिल जाएगा कितना कार्य होगा, ठीक, क्योंकि जितना कार्य करेगा वही आंतरिक ऊर्जा में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा उसमें। और जब स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा तो कितना उसमें संचित रह जाएगा, अंतिम में से ठीक प्रारंभिक को क्या कर देंगे, हम घटा देंगे, पता चल जाएगा फट से। तो U डैश इतना आ गया है, तो डेल्टा U यही जो होगा W के बराबर होगा, और यह बराबर डेल्टा U बराबर U डैश माइनस U। तो U डैश की बेटा वैल्यू 2U आ चुकी है, 2U माइनस U, तो ये कितना आ गया U, W की वैल्यू U आ गया। अब बेटा ध्यान देंगे यहाँ W बराबर क्या आ गया U, और W बराबर U की वैल्यू का मतलब हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी, और Q और C की वैल्यू दिया हुआ है, फट से हम लोग सॉल्व कर लेंगे। Q की वैल्यू 100 माइक्रोकूलम है, 100, ठीक, W की वैल्यू 100 माइक्रोकूलम है अपान C, तो 100 गुणे कर लेते हैं 10 पावर माइनस 6, ठीक, Q स्क्वायर है तो एक बार और करना पड़ेगा, 100 गुणे 10 पावर माइनस 6 अपान क्या कर लेते हैं C, कितना 10 माइक्रोफैराड। हाँ देखें बेटा, तो 18वां सवाल में लाइट कट जाने की वजह से ठीक थोड़ी सी दिक्कत आई हम लोगों को। तो यहाँ पे 18वें सवाल में एकदम लास्ट में हम लोग पहुंचे थे, और आप वहां पे देखेंगे तो हम हल्का सा बताने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ देखें, तो यहाँ पे हम लोग पहुंचे थे, ठीक, कि जो W है वो U के बराबर आया था, और U इज इक्वल टू भैया कितना आया था, हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी, ठीक। तो यहाँ पे जो W आ गया, ध्यान दीजिएगा, हाफ हो गया, Q की वैल्यू दिया ही है यहाँ पे 18 में, Q स्क्वायर यानी 100 माइक्रोकूलम आवेश है, तो 100 का स्क्वायर 100 माइक्रोकूलम है, तो 100 माइक्रोकूलम मतलब यहाँ पे Q निकालना चाहेंगे आप तो 100 माइक्रोकूलम है, तो 100 माइक्रोकूलम को क्या लिख सकते हैं, 100 गुणे 10 माइनस 6, तो 2 जीरो पावर लेके हट जाएगा, तो ये आ जाएगा 10 पावर माइनस 4 कूलम, सही है। अब सही है, तो Q स्क्वायर हो गया बेटा, हम लोग क्या लिख सकते हैं 10 पावर माइनस 4 इंटू 10 पावर माइनस 4 Q स्क्वायर अपान C, ठीक, कितना माइक्रोफैरेड है, 10 माइक्रोफैरेड है, तो 10 गुणे 10 पावर माइनस 6 कर लेते हैं इसको, तो अब इसको सॉल्व कर देते हैं बेटा, ठीक। तो ध्यान दीजिएगा ये 10 पावर माइनस 8 हो जाएगा, पहले कैंसिल कर लेते हैं, माइनस 6 ये माइनस 5 हो जाएगा, 10 10 पावर माइनस 5 कैंसिल हो जाएगा, 10 पावर माइनस 1 बचेगा, यहाँ कैंसिल होगा 10 पावर माइनस 3, तो यहाँ लिख सकते हैं 0.5 इंटू 10 पावर माइनस 3 होगा, तो W इज इक्वल टू भैया 5 इंटू 10 पावर माइनस 4 जूल, ठीक, इतना आना
चाहिए। ठीक है, आया हुआ है एकदम सही। 0.5 इंटू 10⁻³ जूल या 5 इंटू 10⁻4 जूल। तो इस तरीके से 18वां सवाल भी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया बेटा। अब 19वां सवाल देखेंगे हम सभी बच्चे। देखें 19वां सवाल क्या कह रहा है। कह रहा है एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल दे दिया है, ठीक 6 इंटू 10⁻³ वर्ग मीटर तथा उनके बीच की दूरी 3 मिलीमीटर है। ठीक है, संधारित्र की धारिता ज्ञात कीजिए। यदि इस संधारित्र को 100 वोल्ट की बैटरी से जोड़ दिया जाए तो प्रत्येक प्लेट पर कितना आवेश होगा। सही है, एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल दे दिया है। ठीक है, उनके बीच की दूरी भी दे दिया है। ठीक, संधारित्र की धारिता ज्ञात कीजिए। ठीक, इस संधारित्र को 100 वोल्ट की बैटरी से जोड़ दिया जाए तो प्रत्येक प्लेट पर आवेश। एकदम बढ़िया, फट से हम लोग लगा लेते हैं। ये 19वां सवाल है। देखें सभी बच्चे लोग 19वां क्वेश्चन नंबर 19। जो जो पहले दिया है उसको लिख लेते हैं। तो दिया है प्लेट का क्षेत्रफल, एरिया दे दिया बाबू। ठीक, एरिया दिया 6 इंटू 10⁻³ यही ना है। ठीक है, -3 वर्ग मीटर, यानी इतना मीटर स्क्वायर है। ठीक है, बढ़िया है। ठीक है बाबू। ठीक, उनके बीच की दूरी 3 मिलीमीटर है। प्लेटों के बीच की दूरी भी दे दिया, डी की वैल्यू 3 मिलीमीटर। चाहे तो इसे मीटर में, चाहे क्या चेंज ही करना होगा। ठीक, मीटर में आ गया। अब देखें बेटा, हाँ तो इसकी धारिता ज्ञात कीजिए। तो धारिता तो फट से ज्ञात कर लेंगे हम लोग। C इज इक्वल टू कितना है, एप्सिलॉन नॉट A/D से। ठीक, तो C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 इंटू 10⁻⁻12। एरिया कितना हो जाएगा बेटा, 6 इंटू 10⁻³ अपॉन डी कितना हो गया, 3 इंटू 10⁻⁻। ठीक, 3 दुना के कितना 6, 2 से इसमें गुणा कर लेंगे तो 2 5 10, 0 1, 2 8 16, 1 17, 7 1, 2 8 16, 1 17। ठीक है, 17.70 इंटू पावर देख लेते हैं, 10⁻³ कैंसिल हो जाए, 10⁻12 बचेगा, यही ना 10⁻12 फैराड। ठीक, इतना, या इसे बेटा हम लोग क्या कह सकते हैं, 17.70 पिको फैराड भी कह सकते हैं। ठीक, इतना धारिता आ गई, 18 पिको फैराड दिया है तो लगभग सही है। ठीक है, फिर 1 अब आंसर, फिर आवेश, वोल्टेज देकर आवेश पूछ दिया। वोल्टेज कितना कह दिया बेटा। ठीक, कितना वोल्ट, 100 वोल्ट। तो V की वैल्यू बाबू वो कितना दे दिया है यहाँ पे, 100 वोल्ट। तो हमसे आवेश पूछ दिया, तो Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, CV। तो C यही है 17.70 गुणे 10 पावर -12 वोल्टेज 100 कर दिया मल्टीप्लाई। तो अब कितना आ जाएगा, 17.70 गुणे 10 पावर -10 कूलाम। ठीक, इतना कूलाम। ठीक, इसे चाहे तो लिख सकते हैं, यहां ले जाएंगे तो एक पावर कम हो जाएगा, 1.8 गुणे 10 पावर -9 कूलाम लिख सकते हैं, एकदम लिख सकते हैं। वही आंसर दिया हुआ है, बस 17.7 को 18 मान चुका है ये। ठीक, तो 19वां सवाल एकदम बढ़िया सवाल, हमने फट से आपको बता दिया। अब चले बेटा हम लोग 20वां सवाल देखते हैं। देखिए लास्ट सवाल है ये, बेहतरीन सवालों का लास्ट। कितनी सवाल हमने बता दिया, एग्जाम्पल 15-20 एग्जाम्पल बताया आपको, एनसीईआरटी के 12-15 सवाल बताया। ठीक, फिर ये 20 छठे छठाई सवाल एकदम जबरदस्त बेटा, न्यूमेरिकल से एकदम भरपूर है हम लोगों का चैप्टर। देखें आप, दो समांतर प्लेट संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। प्रत्येक संधारित्र की धारिता 40 माइक्रोफैरेड है। यदि एक संधारित्र की प्लेटों के बीच में K बराबर 4 परावैद्युतांक का पदार्थ भर दिया जाए तो संयोजन की नई धारिता ज्ञात कीजिए। कह रहा दो समांतर प्लेट संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, प्रत्येक संधारित्र की धारिता 40 माइक्रोफैरेड है। यदि एक संधारित्र की प्लेटों के बीच 4 परावैद्युतांक का पदार्थ भर दिया गया, संयोजन की नई धारिता। चलिए फट से इस सवाल को भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। देखें बेटा, अभी हम आपको समझा देंगे, नहीं भी दिख रहा है कोई दिक्कत नहीं। ठीक, हम आपको सवाल समझा देते हैं। देखें क्या कह रहा है। कह रहा है ना कि दो समांतर प्लेट संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। ठीक, हमने ऐसे बना लिया, ये समांतर प्लेट संधारित्र हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। ठीक है, ये और ये दो हैं। ठीक है, एकदम बढ़िया दिखाई दे रहा होगा।
प्रत्येक की धारिता 40 माइक्रोफैरेड है, इसकी भी धारिता 40 माइक्रोफैरेड इसकी भी है, लेकिन इसमें कुछ कह रहा है क्या कि एक में भर दिया गया पूरा परावैद्युत पदार्थ। ठीक, यानी हम लोग ऐसे यहाँ पे इसकी प्लेटों के बीच क्या भर दिया गया, पूरा परावैद्युत पदार्थ भर दिया गया, और इसका परावैद्युतांक दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 4। ठीक, इसका परावैद्युतांक 4 दिया हुआ है। तो अब तुल्य धारिता क्या होगी इसकी, तुल्य धारिता यानी C। तो भैया C1 बराबर 40 माइक्रोफैरेड, लेकिन C2 निकालना होगा। C2 इज इक्वल टू, अब क्या हो जाएगा, ध्यान दें, जब वायु संधारित्र है तो 40 माइक्रोफैरेड है। ठीक ठीक, यानी इस स्थिति में जो C1 की वैल्यू यहाँ आ जाएगी, कितनी हो जाएगी, एप्सिलॉन नॉट A/D, और इसकी वैल्यू 40 माइक्रोफैरेड। ठीक, अब C2 बराबर क्या हो जाएगा, K एप्सिलॉन नॉट A/D ये हो जाएगा बेटा। तो C2 बराबर K की वैल्यू 4 हो गया, एप्सिलॉन नॉट A/D 40 माइक्रोफैरेड, यही ना है, यही 40। तो इनटू क्या कर लेते हैं बेटा, 40 माइक्रोफैरेड। तो C2 4 चौके 16, 160 माइक्रोफैरेड इसकी धारिता हो गई। अब श्रेणी क्रम में तो तुल्य धारिता हम क्या कर लेते हैं, 1/C इज इक्वल टू, दिखाई दे रहा होगा, हाँ दिख रहा है, 1/C इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। देखो बेटा 1/C1 कितना है, वो 1/40 प्लस E 1/में कितना है, 160। एलसीएम ले लेते हैं हम लोग, 160, 40 4 हो गया, प्लस 1 कितना हो गया बाबू, 5/160। अब पलट देंगे, C बराबर क्या हो जाएगा, 160/5 यानी 160/5। ठीक, तो 5 त्याई 15, 5 गुना के 10, 32 माइक्रोफैरेड। ठीक, तो इस तरीके से हम लोगों ने 20वां सवाल भी सॉल्व कर लिया, आंसर एकदम 32 माइक्रोफैरेड है। तो इस तरीके से बेटा इस चैप्टर एकदम कंप्लीट कर दिया, सब कुछ सवाल सहित सारी चीजें। ठीक, 22 लेक्चर लगे हमको इस चैप्टर को समाप्त करने में, एकदम बेहतरीन चैप्टर। ठीक, जिस चैप्टर को हम लोग पकड़ रहे हैं एकदम नस उखाड़ दे रहे हैं उसकी। ठीक, एकदम शुरू से कुछ भी नहीं छोड़ रहे बेटा। ठीक, आपको एकदम मन से और मेहनत से पढ़ना है, पूरा शुरू से लेक्चर देखें और कॉपी पेन लेके बैठे। ठीक, 2 3 4 दिन में पूरा देख जाइए, 1 घंटा 45 मिनट, 1 घंटा 45 मिनट, 40 मिनट, आधा घंटा, इसी तरीके के वीडियो हैं। आप शुरू से लेके, ठीक, आप चाहें तो 3 दिन 4 दिन अगर बैठे आप, 3 3 4 4 5 5 घंटे और नोट्स बनाते हुए लिखते चले जाए, पूरा चैप्टर समाप्त हो जाएगा। ठीक, तो बेटा आप लगातार मेरे साथ बने रहें, अभी अगले चैप्टर को हम लोग खूब बेहतरीन ढंग से पढ़ने वाले हैं, वो भी चैप्टर कठिन है। ठीक, हालांकि इतना बढ़िया आपको बताएंगे, इतना डिटेल में बताएंगे कि सब कुछ, चाहे कोई फ्यूचर में कोई कंपटीशन देना हो, नीट जेई कुछ भी देना हो, सारी चीजें यहाँ पे मिलने वाली हैं आपको। ठीक, तो चले बेटा, आज का कार्यक्रम हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करें आप ऊंचाइयों को छुएं, आपका फ्यूचर एकदम उज्जवल हो। धन्यवाद।